हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोपिडोग्रिल टेबलेट के बारे में। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। और साथ ही जानेंगे ओमेप्राजोल के साथ में इस टेबलेट को क्यों नहीं दिया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लोपिडोग्रिल टेबलेट की बात करते हैं तो यह एक एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग है, जिसे हम एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन भी कहते हैं। और यह ब्लड वेसल में यानी खून की नसों में खून के थक्के को जमने से रोकती है। क्लोपिडोग्रिल टेबलेट को आप दूसरी एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन के साथ कंबाइन करके दे सकते हैं, जैसे एस्पिरिन टेबलेट। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 75 mg और 150 mg के ड्रग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे क्लोपिकाइन, पेल्विक्स, क्लोपिवास, क्लोपीटेप, डिप्लेट। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी थ्रोम्बोटिक दवा है और यह खून के थक्के को जमने से रोकती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है तो उस समय इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति के हार्ट में अचानक से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या बंद हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के चेस्ट में दर्द होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को इस्चेमिक स्ट्रोक नाम की बीमारी हो जाती है तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को हार्ट अटैक जैसा हल्का सा झटका महसूस होता है, जिसके कारण व्यक्ति के लेफ्ट साइड के पार्ट में कमजोरी तथा दर्द महसूस होता है, विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार की अगर कंडीशन होती है तो उस समय डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है और इस कंडीशन को थोड़े समय में कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति को पेरिफेरल आर्टरी डिसीज नाम की बीमारी हो जाती है तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति की खून की नसें सिकुड़ जाती है, जिसके कारण शरीर के दूसरे ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है और पर्टिकुलर एरिया में दर्द बना रहता है और यह समस्या अधिकतर पैर में होती है। इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। ओवरऑल यह जो टेबलेट है खून के थक्के को जमने से रोकती है और यह शरीर के किसी भी पार्ट में अगर खून का थक्का जम गया तो उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 75 mg की टेबलेट दिन में एक बार दी जाती है और यदि इस टेबलेट को रात को सोते समय लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अचानक इस्चेमिक स्ट्रोक नाम की बीमारी हो जाती है तो इमरजेंसी में डॉक्टर द्वारा उसे 150 mg से लगाकर 300 mg तक का इमीडिएटली डोज दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को एक बार रिकवर किया जा सके और यह डोज रेगुलर नहीं दिया जाता है। और यह टेबलेट 2 घंटे से लगाकर 4 घंटे में अपना काम शुरू कर देती है और यह पूरे दिन अपना काम करती है। यदि आप क्लोपिडोग्रिल टेबलेट का यूज करते हैं तो उस समय ओमेप्राजोल कैप्सूल का यूज ना करें। यदि आप ओमेप्राजोल कैप्सूल का यूज करते हैं तो क्लोपिडोग्रिल टेबलेट का असर कम हो जाता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, ब्रीदिंग, हेडेक, डायरिया, इंडाइजेशन, ब्लीडिंग। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें।
यदि किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी खून बहने की समस्या हो तो आप उस समय इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। यदि कोई व्यक्ति इस टेबलेट को लंबे समय से यूज करता है तो उसे हर 6 महीने में प्लेटलेट्स काउंटिंग जरूर करा लेनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को स्टमक या इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग अल्सर की समस्या हो तो उस समय इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय इस टेबलेट को अपने डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। यदि किसी व्यक्ति की रिसेंटली सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। इस टेबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह से यूज ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लोपिडोग्रिल टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।